आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 1 नवंबर 2024। आज अमावस्या शाम को लगभग 5:06 तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन दीपावली, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, लक्ष्मी पूजन का समय शाम को 5:36 से 6:16। प्रदोष काल का समय 5:36 से 8:11 तक रहेगा। श्री महावीर निर्वाण दिवस। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि तुला, दिशा शूल पश्चिम, अग्निवास आकाश, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र स्वाति, ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से 5:54। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल गोवर्धन पूजा, दुत क्रीड़ा, इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज, चंद्र दर्शन। 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी, नागुला चौथी तेलुगु त्योहार का नाम। नाग पूजा करने के लिए ये शुभ दिन है। नागुला चौथी मनाई जाती है। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी, 11 नवंबर सोमवार को भीषम पंचक प्रारंभ। बोलिए गंगा मैया की जय। राम। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण का कुछ अध्याय में से कुछ चैप्टर में आपको सुनाता हूँ। देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार पहना दीजिए। माता जी ने गले में से हार उतारा। हनुमान जी हाथ जोड़े ही थे। माता जी ने विचार किया कि हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है। श्री सीता माँ ने हनुमान जी के गले में वह प्रसादी हार पहना दिया। हनुमान जी का जय जयकार हुआ। श्री रामचंद्र जी ने गद्दी पर बैठने से प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राम राज्य में आवश्यकता होने पर वृष्टि हो जाती थी। राम राज्य में कोई दुखी न था, कोई भिखारी न था। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था। राम राज्य में प्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जिसकी मृत्यु की इच्छा होती थी उसी को मौत आती थी। बिना इच्छा किसी की मृत्यु भी नहीं होती थी। काल भी नहीं बिना इच्छा किसी की मृत्यु नहीं होती थी। काल भी राम राज्य में किसी को पकड़ नहीं सकता था। माता पिता के जीते जी राम राज्य में उनके बालक का मरण नहीं होता था। कोई स्त्री विधवा नहीं थी। राम राज्य में सब धर्म से, नीति से ही अर्थोपार्जन करते थे। किसी को भी कम परिश्रम करके अधिक कमाने की इच्छा नहीं होती थी। सभी धन को धर्म की मर्यादा में रखते थे। सभी के घर नित्य सत्संग होता था। प्रत्येक घर में रोज राम नाम का जप होता था। सभी एकादशी का व्रत करते थे। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि महाराज, राम राज्य में क्या सभी सुखी थे? किसी को भी दुख न था? शिव जी महाराज ने कहा, 2 जने दुखी थे। जितने डॉक्टर थे वह सभी बेचारे निष्क्रिय बैठे रहते थे। किसी को बुखार भी नहीं आता था, रोग नहीं होता था। सभी लोग सदाचार और संयम की मर्यादा में रहते थे। लोगों ने संयम छोड़ा है, सदाचार की मर्यादा भंग की है। इसी से रोग बढ़ गया है। मानव जीवन में संशय, सदाचार और सूर्य की उपासना हो तो रोग न हो। राम राज्य में किसी को रोग नहीं था। शिव जी ने कहा, राम राज्य में दूसरे जो दुखी थे वे थे वकील। वकीलों का धंधा नहीं चलता था, बेकार बैठे रहते थे। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था, किसी का मन अशांत नहीं था। इससे वकीलों की बहुत अवनीति थी। परंतु आजकल के राज्य में तो इनकी बहुत चढ़ती हो गई है। संसार का ऐसा नियम है कि एक समय में जिसकी अवनीति है और समय बदलते ही उसकी उन्नति हो जाती है। राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला
वैसा सुख तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिला। श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हैं। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा का मन श्री सीता जी के दर्शन करते करते आघात न था। भाट जन, बंदी जन श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते थे। एक बंदी जन ने आकर सीताराम जी का बारंबार वंदन करते हुए कहा, महाराज आप बुरा न माने तो आज मुझे कुछ सुनाना है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुझे कभी खोटा नहीं लगता, तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। बंदी जन ने कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, मैं यहीं आ रहा था, तभी मार्ग में मुझे एक स्त्री मिली, वह बहुत भटकती है, आप उसकी रक्षा कीजिए। राम ने सीमित हास्य करते हुए कहा, मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ। रावण स्त्री सीता जी को ले गया था तो रावण को मारकर सीता जी को ले आया हूँ। मुझे मार्ग में किसी अन्य की स्त्री मिली होगी। भाट ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप ही की पत्नी मिली। महाराज आपने तो अनेक अनेक स्त्रियां हैं, यह मैं जानता हूँ। लक्ष्मी आपके चरणों में रहती है, आप लक्ष्मी के पति हो। सरस्वती आपके मुख में रहती है, इससे कीर्ति देवी को रहने को कोई स्थान नहीं मिला कि घर रह सके, इससे वह संसार में बहुत भटकती है। आपकी कीर्ति जगत में फैली हुई है। आपने लक्ष्मी को चरणों में वास दिया, सरस्वती को मुख में वास दिया, निवास की कोई जगह नहीं मिलने के कारण बेचारी कीर्ति संपूर्ण जगत में भटक रही है। इस प्रकार भाट ने युक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा कि आपकी कीर्ति अब दिगंत में जगत भर में फैल गई है। जगत को त्रास देने वाली रावण को आपने मारा है। आज प्रजा अत्यंत दुखी है, नाथ कृपा करो, आपकी सदा जय जयकार हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं। जगत में जितने महापुरुष को पूर्ण शांति प्राप्त हुई है, उन सब महापुरुषों ने श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। श्री रामचंद्र से ही शांति मिलती है। तुम किसी भी धर्म को मानो, तुम्हारा इष्ट देव कोई भी हो, श्री रामचंद्र जी की सेवा तुमको करनी ही पड़ेगी। श्री रामचंद्र की सेवा के बिना किसी का भी मन शुद्ध नहीं होता। श्री रामचंद्र को तुम पुष्पों की माला अर्पण करो, भोग धरो, आरती उतारो, यह रामचंद्र जी की साधारण सेवा है। श्री रामचंद्र जी की उत्तम सेवा तो यह है कि राम जी की मर्यादा का तुम बारंबार पालन करो, आचरण राम जी जैसा ही रखो। पुरुष का जीवन राम जी जैसा होना चाहिए। स्त्री धर्म जगत की श्री सीता माँ ने बतलाया है कि श्री सीता का चरित्र आंखों के सामने रखकर स्त्रियां सीता जी का जीवन व्यतीत करें। मानव सब धर्म का पालन करे तो उसे बहुत शांति मिलती है। मनुष्य का समय का क्या कर्तव्य है, उसको ये जानने की इच्छा होती नहीं। कितने ही अपना कर्तव्य जानते हैं, परंतु उनका पालन नहीं करते। हम आकाश से धरती पर उतर कर नहीं आए, किसी कुल में, गोत्र में, जाति में हमारा जन्म हुआ है। हमारा धर्म प्रभु के निश्चित किया है। धर्म धन की अपेक्षा, प्राणों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अन्य सब जाए तो भले ही जाए, परंतु धर्म नहीं जाए, इसकी सदैव सावधानी रखो। सधर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे भक्ति भगवान को अच्छी लगेगी। जो लोग भक्ति में कुछ ढोंग कर लेते हैं, पुस्तकों को पढ़कर कुछ ज्ञान की बातें भी करने लगते हैं, परंतु आजकल अधिक लोग धर्म का पालन करते नहीं। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं इसलिए भगवान हमारे पापों को भस्म कर देंगे। ये धर्म का पालन न करे तो कोई बाधा नहीं। अरे सधर्म का त्याग महापाप है। धर्म परिवर्तनशील नहीं, प्राण जाए परंतु धर्म छोड़ना नहीं। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री सीता जी जैसे पवित्र जीवन व्यतीत करो। जगत में राम राज्य कब होगा ये तो राम जी ही जाने। अब जगत में राम राज्य हो ऐसी आशा नहीं। तुम अपने घर में राम राज्य बनाओ,
तुम सभी प्रभु के प्यारे हो, रामायण की कथा सुनते हो, तुम्हारा राम जी के साथ संबंध हो चुका है। श्री सीता राम जी को घर में पधराओ, श्री सीता राम जी की प्रेम से सेवा करो। श्री राम जी में सभी सद्गुण एकत्रित हैं। राम जी एक एक सद्गुण जीवन में उतारो। इस प्रकार की राम जी की सेवा से ही मन शुद्ध होता है। राम जी की मर्यादा पालन करने से ही पाप जलते हैं। जिस घर में राम जी की मर्यादा का पालन होता है उसी घर में राम राज्य होता है। जिस घर में राम राज्य है उसमें बहुत शांति होती है। जिस घर में राम राज्य है उस घर में कलयुग आता नहीं। राम राज्य अर्थात धर्म का राज्य। जिस घर में धर्म का नीति का धन आता है, जिस घर में संयम और सदाचार रखकर परमात्मा के नाम का जप करते हैं उस घर में कलयुग आता नहीं। इस कलयुग में भी कितने ही वैष्णव ऐसे हैं जिनके घर में कलयुग नहीं है। जिस घर में प्रभु का नाम संकीर्तन होता है, जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में परमात्मा की सेवा पूजा होती है, जिस घर में वृद्ध को मान मिलता है, जिस घर में सभी माता पिता को आज्ञा में रहते हैं, उस घर में किसी दिन भी कलयुग आता नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे का प्रसंग 62 काकभूषुंडी और गरुड़ जी। अभी हम आपको काकभूषुंडी और गरुड़ जी की कहानी सुनाएंगे, जिसका एक चैप्टर को सुनाते हैं। चलो, शिवजी महाराज ने पार्वती को यह राम कथा सुना रहे थे। शिवजी ने कहा, देवी, जिस कथा को काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया था वही मैंने तुमको सुनाई है। इस कथा को सुनकर गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ था, परंतु राम कथा सुनते सुनते माता पार्वती की तृप्ति नहीं होती थी। उनकी अब तो और अधिक सुनने की इच्छा हुई। माता ने प्रश्न किया, महाराज, काकभूषुंडी को यह कथा किसने सुनाई थी? गरुड़ को मोह किस प्रकार हुआ? गरुड़ तो परमात्मा का वाहन है। गरुड़ महाज्ञानी गुणगास राशि, रही हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काम सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भक्त काग उर गादा। माता जी का प्रश्न सुनकर भगवान शंकर को आनंद हुआ। शिव जी ने माता पार्वती से काकभूषुंडी की कथा कहना आरंभ किया। काकभूषुंडी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? हिमालय के पास नीलाचल राम नाम का एक पर्वत है। काकभूषुंडी विराजते हैं। उसका आश्रम इतना दिव्य था कि वहां कलयुग का प्रवेश नहीं था। नील पर्वत के 4 शिखर थे। प्रत्येक शिखर पर एक एक वृक्ष था। एक शिखर पर वट, दूसरे पर पीपल, तीसरे पर पाकड़ और चौथे पर शिखर पर आम का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के तले बैठकर काकभूषुंडी जी 3 घंटे राम जी का ध्यान करते। उसके उपरांत आम के वृक्ष के तले बैठकर 3 घंटे सीताराम जी की मानस सेवा करते। मानसी सेवा से विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मन में कोई लौकिक विचार न कर सके। मन की धारणा निरंतर भगवान के चरणों में रहनी चाहिए। काकभूषुंडी मानसी सेवा में ठाकुर का श्रृंगार करते, माला अर्पण करते, सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी जी अर्पण करते। प्रथम 3 घंटे ध्यान, तदुपरांत 3 घंटे मानसी सेवा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके काकभूषुंडी और गरुड़ की कथा हम आपको बाकी कल श्रवण करवाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। रामायण पाठ करते हुए बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। मैं पुनः आपसे सभी से, मेरे प्रभु राम जी से दंडित होकर क्षमा याचना करूंगा। मुझे आप लोग क्षमा कर देंगे, ऐसी मेरी भावना है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम।